नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, है ना, 2024 के मैथ के। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है यदि पी का पी परसेंट, तो पी का पी परसेंट कितना 225 है। तो पी का पी परसेंट और परसेंट निकालने के लिए 100। पी का जो पी परसेंट है वो कितना है, वो 225 के बराबर है। तो बस पी स्क्वायर की वैल्यू पूछा तो पी का मतलब पी से करेंगे, 100 इधर आ जाएगा, 225 में 2 ऐड कर देंगे, बस आ गया 22,500। सिंपल था। बोला गया है 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1,008 में रुपए में बेची जाती वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितना था। देखो 28% के बाद फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25। कितनी होती है 7/25। 25 में 7 का डिस्काउंट लेके कितनी बेचेंगे, तो बेचेंगे अपन इसको 18 की। तो 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है 108। तो 18 पंचे 90, 10 बचेंगे और 18 पंचे 18 चक्के 108। क्या पूछा वस्तु का अंकित मूल्य, तो ये लगा देंगे 5600। कितना आ जाएगा 5600। एक मिनट, 100 नहीं लगाना है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्त। किससे करेंगे 25 से। तो 25 से मल्टीप्लाई 25 का कितना होता है 150। असल कितनी आएगी दोस्त 15। 25 पंचे 125, 125 में 15 जोड़ेंगे 140, यानी 1400 मेरा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 22 पुरुष 2 दिन में एक काम को कितनी बार बना सकते हैं। देखो ये MWF का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है MDH मसाले वाला, कि M1 इंटू मैन वर्सेस D1 डे इंटू आवर अपॉन वर्क, और ऐसे ही रहता है ये M2 इंटू D2 इंटू H, और इसमें W1 ये WT। तो काम तो बराबर है, तो काम की तो बात ही नहीं की, तो इसका तो इस W का कोई काम ही नहीं है, काम की तो बात ही नहीं करिए। अब बोला गया है, तो अब आवर नहीं दे रखा, तो आवर को रखना नहीं है कि अगर 22 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं। तो देखो दे रखा है 22 पुरुष किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो आधे दिन में काम करने के लिए, तो देखो एम हमको दे नहीं रखा, तो एम मैं मान लेता हूँ कि आधे दिन में काम करने के लिए, आधा दिन मतलब डी की वैल्यू कितनी रखी है 1/2। आवर की बात नहीं करेगी, तो आवर को भी हटाओ, आवर की बात नहीं की ना, हटाओ आवर को, कोई मतलब नहीं है इसका, तो है ना। तो अब बोल के रहा है कि हाँ, तो कितने आदमी चाहिए, कितने आधे दिन में करने के लिए, तो ये 2 यहाँ पे आएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88। बाकी आप चाहते तो 22 का मल्टीपल भी देख सकते थे, एक ही ऑप्शन है आंसर नंबर सी। ठीक है, आ जाओ इस पर देखते हैं। लिखा है 13 × 12 करेंगे तो ये आएगा 144 और 12 156। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं देख के कर रहा हूँ, तो देखो इतना सिंपल है। मैं जानता हूँ 12 × 12 करता है 144 आता, लेकिन 12 का मतलब 13 12 नहीं, एक ज़्यादा करना, तो 144 में 12 और जोड़ दूंगा 156 आ गया। प्लस 11 का मतलब 11 से करता तो 131 आता, लेकिन 11 का मतलब एक बार और करना पड़ेगा, तो 121 में 11 और जोड़ूंगा तो 132 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 15 का मतलब 25 का 225 करता, भाई 15 मल्टीप्लाई 15 का तो 225 आता, लेकिन एक बार कम करना है, तो यानी 210 आएगा, 210। ठीक है, माइनस 9 का मल्टीप्लाई 13 से करें 17 सत्ते 13 नंबर 117। ऐसे ही 15 का मल्टीप्लाई 20 से करता तो कितना आता, यहाँ करता तो 15 दूनी 30, 300 आता, लेकिन कितनी बार करना है, एक बार कम करना है 15 का मल्टीप्लाई, तो 15 और घटा दूंगा इसमें से, यही तो करना पड़ेगा। तो 300 में से कितना आ जाएगा 285, कितना आ जाएगा 285। अब देख लो जरा, तो प्लस प्लस वाले जोड़ लो, तो 5 और 1 6, 6 2 8, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, तो 1 2 3 4 500 करीब ये आ जाएगा, मतलब मैं पूरे नहीं जोड़ रहा हूँ, और 300 करीब मुझे घटाना पड़ेगा, 300 करीब। तो 500 माइनस 300 करूँगा तो एक ही मेरा आंसर, मुझे लग रहा है कि 246 ही मेरा आंसर होगा, बाकी मिला लेना, यही ऑप्शन हो सकता है। कर लेते हैं, देखो 6 दून इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 2 8 5 13, मैं पहले प्लस वाले जोड़ रहा हूँ, तो 13 असलाई 1, तो 5 8 5 13, 13 और 3 16 1 17 असल आई 1 1 2 2 4 1 573 आ गया। माइनस कितना करना है 210 117, तो इनको जोड़ लूँ पहले माइनस वाले, ये 7 2 327 घटा दूंगा, तो 327 घटा दूंगा, तो देखो 13 में 7 गए 6, 6 में से 2 गए कितने बचे 4, और 4 में से 2 गए कितने बचेंगे 5 में से 2, 5 में दिए कितना 240, ऑप्शन आ गया। बाकी इतना जानने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि आप ऑप्शन दूर दूर थे। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल कितना है 16√3 है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 होता है। अब लगा दो कि √3/4 और बी कितना दे रखा है 16 बराबर √3, क्योंकि ये एरिया दे रखा है, तो √3 से √3 चला गया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर जब उधर भेजूंगा तो रूट बाहर निकलेगा, तो जाएगा 16 × 4, तो 4 16 का बाहर निकल के आएगा 4, और 2 का 4 का कितना आएगा 2 4 दूनी 8, मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
लेगा पी का 35%, क्यू के 60% के बराबर है। देखो एक बात को समझो, मैं पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मुझे पता है 100 से 100 कट ही जाना है, तो डायरेक्ट रेशियो लूँगा मैं कि 5 से 12 बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा, यानी पी की वैल्यू आ गई 12 और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब बोल रहा है कि क्यू पी का जेड बटे 3% के बराबर है। अब देखो पहले अपन ये देख लेते हैं कि क्यू पी का है कितना परसेंट, तो क्यू किसका, पी का कितना परसेंट है, बराबर 100, और यही तो वैल्यू दे रखी है जेड बराबर 3 के, है ना। तो बस काटेंगे से 3 से, 3 चौको 12, 4 से काटूंगा 25, 25 सत्ते कितना होता है 175, ऑप्शन आ गया मेरा। जेड की वैल्यू निकालनी थी भैया, सिंपल सवाल था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 9 पंच 45, 500 प्लस 18 दूनी 3600, और इसको माइनस कर दूंगा 0, 7 एकम 7, 7 तिया 21, माइनस कर देना इतना। तो देखो ये हो जाएगा 4100, 4100 में से माइनस करूँगा तो 0, 7, 10 में से 3 गए 7, सॉरी 10 में 7 गए 3 बचे, है ना, 10 में से 1 गया 9, 930 एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। इतना क्यों पूरा करना है यार, कोई वो धन मिलना है। देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और जब डिवाइड देंगे तो एक 0.5 से एक 0.5 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या होता है, ऐसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 0.5 बटे, इधर देखो इधर 0.5 इंटू 0.5 करूँगा, एक बचेगा, तो यहाँ एक का डिवाइड जब 0.5 से दूंगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 0.5, है ना। अब देखो यहाँ से पॉइंट काटूंगा, यहाँ 10 बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट काटूंगा, यहाँ 10 बढ़ जाएगा, 10 से 10 कटेंगे। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई अपन और यहाँ पे करेंगे। अरे यार एक सेकंड रुको, पूरा करता हूँ, कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा। देखो जरा, तुम्हें ये समझ में आया था कि ऊपर कितना बचा था, 1/0.5 बचा था कि नहीं बचा था, सही। नीचे भी कितना बचा था, 1/0.5, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे बटे 10, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है कि नहीं। अब ये समझ में आया। अब दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर वाले से, पास वाले का पास वाले से, ठीक है कि नहीं। तो ये 1/2 और जे बटे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1/2। तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 4, कितना आ जाएगा, ऑप्शन होगा जो 4, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, बोला है 4t बराबर है 5u के, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 और u की वैल्यू आ जाएगी 4। अब बोला है कि टी प्लस यू कितना है 9, और डिवाइड देना t से, 9/5, कहाँ है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया है एक कार अपने निर्धारित समय 42 मिनट से पहले चलना शुरू की है, लेकिन 210 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर धीमी करनी पड़ी, कार की सामान्य चाल बताओ। देखो बेटा एक बात को यार ध्यान से समझना, ऑप्शन उठा देते हैं, एक काम करते हैं, मैं ऑप्शन उठाता हूँ जिससे पूरा पूरा कटे। तो पहले 60 लेते हैं, तो ये आएगा 7 घंटे लगते भाई, कितने घंटे लगते वैसे 7 घंटे। अब क्या हुआ कि भाई ऑप्शन, अब मैं क्या हुआ कि 42 मिनट पहले ही चल दिया, 42 मिनट पहले चल दिया, तो मैंने क्या करूँगा, क्या मैं अपनी स्पीड को क्या कर लूँगा, 10 किलोमीटर कम करूँगा। तो अब कितना लगेगा, 10 किलोमीटर कम करने पे लगेगा अब भाई 10.5, कितना लगेगा, 10.5 घंटे लग जाएंगे। तो कितने का अंतर, 3.5 का अंतर आ रहा है, ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए तो, ठीक है। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, देखो इतना कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत है नहीं, तो एक काम कर लो, देखो ऑप्शन से वो एक फार्मूला होता है, अगर आपको पता हो, वैसे आंसर तो आपके सामने आ ही गया है। एक फार्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर, ये फार्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू एस माइनस या प्लस या माइनस SD, मतलब ये होता है जो स्पीड में डिफरेंस होता है वो, और नीचे आता है SD यानी स्पीड में डिफरेंस, इंटू होता है टाइम, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा, देखना ये फार्मूला लगाएंगे सिंपल सा, देखो आंसर आ जाएगा धड़कते हुए। तो देखो अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है, सर 210 दे रखी है, ठीक है, बराबर पहली स्पीड हमको पता नहीं थी, S1 निकालना है, दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है 10, भाई डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, S1 माइनस डी, कितना कर देंगे S1 माइनस डी अपॉन, नीचे डिफरेंस कितने का 10, टाइम कितना, टाइम कितने गैप आ रहा है 42 मिनट, और इसको जो मिनट में दिया घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड, काट लो भाई, 7 से काट लो 30 बार, और 60 से काटेंगे 7 छक 42, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, आ गया 5, और इसको और तो कुछ कटेगा नहीं, तो बस 6 दम 60, 6 दम कर देंगे 60, 10 पंचे 50 और 6 दम 60, ऐसे कर लेते हैं, 50 इंटू 60
बराबर आ गया S1 इंटू S1 - D डिफरेंस। अब बताओ, तो पहली की स्पीड कितनी रही होगी, 60 रही होगी, कितनी रही होगी 60, तभी तो जब माइनस करोगे तभी तो 50 स्पीड आएगी, बोलो हाँ के ना। तो इन्हीं मेरा ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना भैया, S1 क्या हो गया, S1 हो गया 60, तो S - D, और S - D कितना था भाई, डिफरेंस कितने का था, 10 का ही तो था, यहाँ 10 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, 10 लिख दो। ठीक है कि नहीं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया 12 संख्याओं का औसत कितना है, इतना है। ठीक है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, अच्छा प्रथम 5 में से 12 घटाया जाता है। अगर 5 में से 12 घटा रहे हैं तो टोटल कितना घटेगा, 12 × 5 = 60, 60 घटेगा कि नहीं घटेगा, बताओ हाँ कि ना सर, -60 कर दें। अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ रहे हैं, अगर 7 संख्याओं में प्रत्येक में 10 10 जोड़ा जाएगा तो 70 जोड़ा जाएगा। मतलब कुल मिला के कितना ऐड करना है हमको, 10 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 70, और 12 × 5 = 60, कितना ऐड करना है, 10। कितनी संख्या है ऊपर, 12 ऊपर, तो ये कितना औसत बढ़ेगा, जी जगह 0.1298, 0.8 बढ़ना चाहिए पहले वाक्य में, तो नया औसत क्या बना 0.8, तो ये आएगा 60.8, लेकिन ऑप्शन अभी पास में है तो 0.8 ही है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। बोला गया है कि इसको करिए, देखो यहाँ से काटूंगा 1/7, 7 से काटूंगा 7 49, ठीक है। यहाँ से काटूंगा 7 8 56, 8 8 64, माइनस यहाँ से काटूंगा 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 8 32, कितना आ जाएगा 28, प्लस 14 दूनी 28। अब देखो ये प्लस का 28 माइनस का 28 कट गया, 64 और 7 कितना होता है 71, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत 22 साल है। 42 वर्ष की आयु वाला एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है, तो इन 20 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा। अच्छा बताओ, अगर 22 साल का ही कोई विद्यार्थी नया आता तो क्या औसत में कोई चेंज होता, सर कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब 42 साल का है तो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा वेट ले गया है, 20। अब इस 20 वेट को कितने विद्यार्थी बांटेंगे, सब पे बराबर बटेगा, यानी 20 लोगों को बटेगा, यानी औसत में कितना, मतलब एवरेज कितना बढ़ेगा 1। तो पहले एवरेज कितना था 22, अब कितना हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 होता है। 5 की चीज़ 4 में बेची गई तो 20% का हानि होगा। चलो देखो, 15,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर दी जाती है, निवेश की जाती है, तो उस धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 12 यानी 24% तो ब्याज मिलेगा ही, तो 24% निकाल लो, तो 24 निकालेंगे कितने का, 150 का, तो 0 15 चौको 60, हासिल 6 15 दूनी 30, अच्छा 36, यानी 3600 ब्याज तो जी मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस भाई 12 प्लस ये सक्सेसिव लगा दिया करो, 12 × 12/100, तो ये आएगा 12 दूनी 24.44%, कितना आएगा 24.44, ये 2 साल का ब्याज है आपका भैया, है कि नहीं। तो 24% अपन निकाल चुके हैं, तो 44% और निकालना है, तो बस 15,000 का 44% और निकाल दो, सॉरी 15,000 है ना, 15,000 का कितना 44.44%, देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, और परसेंट का 2 जीरो और लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ा दिया, तो 15 चौका 60, हासिल 6, और 15 चौका 60 और 6 66, यानी 1 जीरो से ये 10 से ये जीरो कट जाएगा तो बता 66, तो इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा 66, यानी 6 6 6 और 366, मतलब ये मेरा आंसर होगा। कहीं ना कहीं अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक करी होगी, है ना, करीबन ये मेरा आंसर है। ठीक, चलो, तो वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो कितना लंबा आंसर जाएगा, नहीं 3600 के बाद 0.44% तो बहुत कम होता है यार। लेकिन एक बैग 5688 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मतलब 10% की हानि, मतलब 1/10, 10 पे 1 की हानि, तो 9 की बेच रहा होगा, यानी 5688 की वैल्यू ये किसके बराबर है 9 की। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये इसका CP आ जाएगा। बोला 20% का लाभ कमाना, 20% मतलब होता है 1/5, मतलब कोई अगर चीज़ 5 की है तो उसे कितने बेचना पड़ेगा 6 में, काट दो, 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 3 से काटूंगा 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 8 24, 2 बचेंगे, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 6 18, 4 से करेंगे 6 चौको 24, 6 चौको 24, हंसलाई 2, 4 9 36, 36 2 38, 84 किसी की आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 7584। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला एक व्यापारी वस्तु के क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। मान लो क्रय मूल्य 100 था, 50% अधिक मतलब 150 में बेच दिया। बोला 20% की छूट दे देता है, 150 का 20% 30 की छूट देगा तो बेचेगा कितना 120 में। बोला लाभ बताओ, तो 120 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 100 पे 20 का लाभ 20% ही तो होगा। बोला एक तो 10 लीटर में पानी और दूध का अनुपात कितना है, 4:7 है। बोला है कि पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए 8:7 करने के लिए
मिश्रण में कितना पानी मिलाना है। अब देखो पानी मिला रहे हैं अपन, ये पानी का रेशियो है, ये वाटर और ये मिल्क का है, तो मिल्क बराबर रखना है, मिल्क पहले से ही बराबर है दोस्त। तो कितना पानी मिलाया जा रहा है हमारे हिसाब से 4। अब देखो 4 की वैल्यू निकालने, 4 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा एक, ये 2 मल्टीपल है, ये दो मेरे आंसर नहीं हो सकते। अब देख लो हमारे हिसाब से मिश्रण कितना होता है 11, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 110, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 4 की वैल्यू 40। करता हूँ क्या सवाल। अब देखो जरा, वह एक निश्चित धनराशि 14 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो जाती है। ये बताओ अगर 14 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो रही है, तो मतलब 14 वर्ष में उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 2.5 गुना ब्याज मिल रहा होगा, 2.5 रुपये ब्याज मिल रहा होगा ना। तभी तो 1 रुपये मूल धनराशि 1 रुपये है, और 1 रुपये प्लस और 2.5 रुपये, तभी तो पूरे अपने आप का स्वयं का 3.5% हो रही है। वह समान साधारण ब्याज पर वह 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। अब 28 वर्षों में, अब बताओ 28 वर्षों में क्या होगा, इसका दोगुना ब्याज मिल जाएगा, मतलब 2.5 और 2.5 मतलब टोटल 5 ब्याज मिल जाएगा। और एक राशि एक जो प्रिंसिपल था 1 रुपये प्रिंसिपल था, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त, 6 गुनी। आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है दिनेश अकेले किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है, मतलब दिनेश की क्षमता कितनी आएगी। अच्छा अभी अभी रुक जाओ, पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर 48 घंटे में कर सकते हैं, और राहुल और तरुण मिलकर 16 घंटे में कर सकते हैं, तो एलसीएम 96 आ जाएगा। तो देखो दिनेश की क्षमता आ जाएगी 1, और दिनेश प्लस राहुल की क्षमता कितनी आ जाएगी 48 दूनी 96 2, और राहुल प्लस और कौन है ये, हाँ राहुल प्लस तरुण की जो क्षमता आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो 16 × 85 16 × 96 3 आ गई। अच्छा दिनेश की क्षमता 1 है, तो राहुल की, दिनेश की क्षमता अगर 1 है तो राहुल की भी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि इन दोनों की 1 1 थी। अगर राहुल की क्षमता 1 है तो फिर तरुण की कितनी आ जाएगी, तरुण की आ जाएगी 5, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अब बोला तरुण अकेले इस काम को कितने में करेगा, कर दो डिवाइड भैया 5 से कितने में 96 में करोगे, 19 बार जाएगा कहीं ना कहीं पूरा पूरा, क्योंकि 20 बार करते तो 100 आ जाता, तो 19.2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगी हो या आपको वीडियो में कोई कमी दिखती हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम आपकी बात पर बिल्कुल जो है ध्यान देंगे, और जो भी हो सकेगा हम उस पर सुधार करेंगे। धन्यवाद।